वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2019 में आई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है इविल बॉय। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है और प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी की रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी एक शैतानी बच्चे पे आधारित है। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और लोगों की जान भी लेता है। इस मूवी में एक कपल इस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जिन्होंने कुछ सालों पहले अपना बच्चा खो दिया था। मूवी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मूवी की शुरुआत में एक एगर और पॉलिना नाम का कपल दिखाया जाता है जिन्हें एक बच्चा गोद चाहिए क्योंकि कुछ साल पहले उनके एक बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा भी हुआ, पर एक दिन जब वो बाहर खेलने गया तो फिर कभी वापस घर लौट के नहीं आया। जिसके बाद एगर को अपने बेटे की पुष्टि करने के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया, पर उसने इनकार किया। वो उसका बेटा नहीं था क्योंकि उसके बेटे के पैर में पैदाइशी निशान था। जिसके कुछ सालों बाद वो पास वाले अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने जाते हैं। पॉलिना अभी अपने बेटे की मौत को नहीं भूल पाई थी, पर वो फिर भी अपनी पति की खुशी के लिए अनाथ आश्रम में जाती है। जब वो बच्चों के रूम में घुसते हैं तो उन्हें काफी प्यारे बच्चे दिखाई देते हैं और उन्हें काफी खुशी होती है क्योंकि काफी सालों से उन्होंने बच्चों को नहीं देखा था। एगार एक बच्चे को गोद में उठा के पॉलिना के पास लेके जाता है तो पॉलिना उस बच्चे को देख के घबरा जाती है और अनाथ आश्रम से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो अपने बेटे वान्या को भूलना नहीं चाहती थी। तभी पॉलिना को अनाथ आश्रम की दूसरी तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुन के पॉलिना धीरे से उस आवाज की ओर जाती है। जब वो कमरे में घुसती है तो देखती है एक आदमी मरा हुआ था और तभी उसकी नजर एक अजीब बच्चे पर भी जाती है, पर वो बच्चा तुरंत ही गायब हो जाता है। जिसके बाद पॉलिना उस रूम की खिड़की से बाहर भी झांक के देखती है। सीन शिफ्ट होता है। पॉलिना देखती है अनाथ आश्रम के कुछ बच्चे एक छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे थे। उन बच्चों को ऐसा करता देख पॉलिना उनके पास जाती है और उनसे उस बच्चे को परेशान करने के लिए मना करती है। पॉलिना को देखते ही वो अजीब बच्चा पॉलिना पर छलांग लगा देता है। जिसके बाद पॉलिना उस बच्चे को शांत करती है। सीन शिफ्ट होता है। पॉलिना देखती है उस अजीब बच्चे को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। उस बच्चे को टॉर्चर होता देख पॉलिना अनाथ आश्रम की प्रिंसिपल से कहती है कि वो बच्चा उसे गोद चाहिए, पर एगर उस बच्चे को गोद लेने से मना कर देता है। जिसके बाद उस बच्चे को पुलिस वाले अपने साथ ले जा रहे होते हैं। जाते हुए भी पॉलिना उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी, पर फिर भी एगर पॉलिना को अपने साथ कार में बैठा लेता है। वो बच्चा पुलिस वालों की कार से पॉलिना को ही देख रहा था। फिर पॉलिना और एगर वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी आगे चल के पॉलिना को कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो कार से बाहर उतर के देखती है तो रोड पे वही बच्चा खड़ा था। जिसके बाद पॉलिना उस बच्चे को गले लगा लेती है और उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है। घर आने के कुछ देर बाद एगर को किसी के घुर्राने की आवाज आ रही होती है। जिसके बाद वो सीढ़ी पे देखता है कि उनका लाया हुआ बच्चा घुर्रा रहा है। उस बच्चे को शांत करने के लिए एगर उसके पास जाता है, पर वो बच्चा एगर के पास नहीं आता। आवाज सुन के पॉलिना भी वहाँ आ जाती है। पॉलिना को देखते ही वो बच्चा पॉलिना के गले लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। पॉलिना उस बच्चे को अपने बेटे के कमरे में लेकर आती है। पॉलिना उस बच्चे को अपने बेटे वैलेट के खिलौने भी देती है। वो बच्चा उन सारे खिलौनों में से शेर को चुनता है। पॉलिना उस बच्चे को देख के सोचती है कि उसके बेटे वैलेट को भी शेर पसंद था। जिसके बाद पॉलिना को उस बच्चे में अपना बेटा वैलेट दिखने लगता है। दूसरे दिन एगर सीढ़ियों से नीचे उतर के आता है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है जो पास वाले रूम से आ रही थी। जब एगर उस रूम को खोल के देखता है तो वो छोटा बच्चा बड़ी बुरी तरीके से कच्चे मीट का टुकड़ा खा रहा था। बच्चे को ऐसा करता देख एगर उससे मीट का टुकड़ा छीनने के लिए उसके पास जाता है, पर वो बच्चा एगर के हाथ पर काट लेता है। गुस्से में एगर उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, पर तभी पॉलिना आवाज सुन के आ जाती है। पॉलिना को देखते ही वो बच्चा सोफे के नीचे छुप जाता है और पॉलिना अपने पति एगर को डांटती है। इन सब चीजों को देखकर एगर एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उस बच्चे को देखकर कहते हैं कि इस बच्चे के दिमाग में कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें ठीक करना काफी मुश्किल है। उन बातों को सुनकर पॉलिना को रात में एक अजीब सपना आता है जिसमें उसे उसका बेटा वैलेट अपने बेड पर बैठा अपनी कमर को छीलता हुआ दिख रहा था। पॉलिना उस सपने को देखकर काफी डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है।
जब वो अपनी चादर हटा के देखती है तो वही बच्चा उसके पास सो रहा था, जिसके बाद पॉलिना को उस बच्चे से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है और वो उसे अपना असली बेटा मानने लगती है। धीरे धीरे एगर को भी उस बच्चे से लगाव होने लगता है। एक दिन वो तीनों कहीं घूमने भी जाते हैं और वो उस बच्चे को वैलिड कह के पुकारने लगते हैं। सारी चीजें ठीक होता देख वो कपल काफी खुश था और वैलिड धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। एक दिन एगर वैलिड को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए पार्क में लेके जाता है। एक लड़का वैलिड के फेस पर बॉल फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वैलिड को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे की जान ले लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक दिन वैलिड अपने सर को बाथरूम में बहुत जोर जोर से मार रहा था। उसे ऐसा करता देख पॉलिना काफी डर जाती है और तभी बाहर से एगर आके उसे अपने साथ बाथरूम से बाहर ले जाता है और उसे शांत कराता है। वैलिड की चोट को पॉलिना प्यार से सहला रही होती है। दूसरे दिन पॉलिना वैलिड के बालों को सही से काटती है और उसे शीशे में उसके बाल दिखाती है। तभी पॉलिना को शीशे में अपने बेटे वैलिड की परछाई दिखाई देती है, जिसे देख के वो काफी शॉक होती है। सीन शिफ्ट होता है। रात को पॉलिना वैलिड के लिए केक लेके आती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। केक में जलती मोमबत्तियों को देखकर वैलिड डर जाता है और उस केक को जमीन पे फेंक देता है और फिर अपनी माँ से गले मिलके काफी रोता है। दूसरे दिन एगर वैलिड को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर को वैलिड की बनाई हुई ड्राइंग भी दिखाता है, जो किसी मॉन्स्टर की तरह बनी हुई थी। फिर डॉक्टर वैलिड की सीटी स्कैन करने के लिए कहता है। जब वैलिड को सीटी स्कैन मशीन में डालते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से उस मशीन में लेटता है। सीन शिफ्ट होता है। एगर उस रूम की जाकर छानबीन करता है जहाँ पर वैलिड ने एक आदमी को मारा था, पर एगर को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने दोस्त के घर पर चला जाता है। उसका दोस्त उसे एक औरत की तस्वीर दिखाता है और फिर वो दोनों वहाँ पर सिगरेट भी पीते हैं। कुछ देर बात करके एगर घर वापस लौट आता है। घर लौटते ही पॉलिना एगर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर एगर काफी खुश होता है और अपनी बीवी को गले लगा लेता है। दरवाजे के बाहर खड़ा वैलिड उन दोनों को देख रहा था और उसे काफी जलन भी हो रही थी, क्योंकि वो अपने माँ का प्यार किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। दूसरे दिन पॉलिना वैलिड के साथ अपना टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाती है। वैलिड बहुत ही नाराज था क्योंकि वो अकेले ही पॉलिना का बेटा बन के रहना चाहता था। बच्चे की खुशी में पॉलिना सुपरमार्केट शॉपिंग भी करने जाती है। पॉलिना सुपरमार्केट में काफी सारी चीजें देख रही होती है। तभी पीछे से एक बेबी ट्रॉली पॉलिना से टकराने ही वाली थी, पर पॉलिना साइड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जब पॉलिना अपने पर्स की चीजें देख रही थी तो उसे अपने कराए हुए अल्ट्रासाउंड के काफी सारे टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर पॉलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो वैलिड के पास जाके उसे डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गुस्से में पॉलिना वैलिड को खींचते हुए बाहर तक लेके आती है, पर वो देखती है वैलिड धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनता जा रहा था, जिसे देखकर पॉलिना बहुत डर जाती है और वैलिड पॉलिना के हाथ पर भी काट लेता है। पॉलिना वैलिड को मारने ही वाली होती है, पर तभी बाहर से एगर आ जाता है। एगर को देखते ही वैलिड जल्दी से उसके पास भाग जाता है और उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ पॉलिना हैरानी से अपने हाथ को देख रही होती है। रात के टाइम पॉलिना और एगर वैलिड के बारे में बात कर रहे थे। तभी एगर की नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वो वैलिड को दरवाजे से उन दोनों की बातें सुनता देखता है। जिसके बाद पॉलिना वैलिड के पास जाने के लिए उठने ही वाली थी, पर एगर उसे रोक के खुद वैलिड के कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन वो पूरी फैमिली पार्क में घूमने जाते हैं। वैलिड पॉलिना को गुस्से से पेड़ के पीछे से देख रहा होता है, पर पॉलिना उस पर ध्यान न देकर टहलने लगती है। तभी वैलिड अपनी स्कूटर लेकर पॉलिना से टकराने ही वाला होता है, पर एगर पीछे से आकर वैलिड को पकड़ लेता है और पॉलिना बच जाती है। एगर पॉलिना को दूर ले जाता है और उससे परेशान न होने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। जब पॉलिना खाना खा रही थी तभी उसे उसके मुंह में कुछ महसूस होता है। जब वो उस चीज को मुंह से बाहर निकाल के देखती है तो वो एक नोकीली सुई थी, जिसे देखकर पॉलिना डर जाती है और वैलिड उसके सामने बैठ के मुस्कुरा रहा होता है। एगर के घर आ जाने के बाद पॉलिना उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर एगर काफी परेशान होता है और एगर अपने दोस्त से वैलिड को कहीं ले जाने के लिए बोलता है। एगर का दोस्त वैलिड को अपने साथ कार में लेकर रोड पर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ती है तो वहाँ पे वैलिड नहीं बल्कि एक शैतानी लड़की बैठी थी, जिसे देखकर एगर के दोस्त का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार खाई में गिर जाती है।
तुरंत ही वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। एगर घर लौटने के लिए तैयार होता है, पर तभी उसकी नज़र पीछे वाली सीट पर जाती है तो वेलिड उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद एगर वेलिड को अपने साथ घर ले आता है, जिसे देखकर पॉलिना घबराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन। एगर उसी अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ से उन्होंने वेलिड को लिया था। अनाथ आश्रम में जाकर एगर कुछ बच्चों को पैसे देकर उनसे पूछता है कि वेलिड को कैसे शांत करा जा सकता है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। एगर की बातें सुन के वो बच्चा उससे पैसे लेके उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वेलिड जैसी एक औरत को कुछ लोग शांत करवा रहे थे। तभी एगर को पीछे से आवाज आती है। जो वो पीछे मुड़ के देखता है तो अनाथ आश्रम की प्रिंसिपल उसके पास आ रही थी। प्रिंसिपल एगर के पास आके उसे कुछ बातें बताती है और उसे अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाती है। कब्रिस्तान जाकर प्रिंसिपल एगर को उसी लड़की की कब्र दिखाती है जो वेलिड जैसी थी। प्रिंसिपल एगर को बताती है कि मॉन्स्टर किड्स को ठीक नहीं किया जा सकता और आखिर में उनकी मौत हो जाती है, जिसे सुनकर एगर को गुस्सा आता है और वो प्रिंसिपल की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। जब एगर घर लौट के देखता है तो पॉलिना के पेट से खून बह रहा था और वेलिड अपने रूम में बैठकर खिलौनों से खेल रहा था। जिसके बाद तुरंत ही एगर पॉलिना को अस्पताल लेके जाता है। घर में अकेले वेलिड की देखभाल के लिए एगर अपनी पड़ोसी को उसकी जिम्मेदारी सौंप के जाता है। जब उनकी पड़ोस वाली लेडी वेलिड को देखने आती है तो वेलिड ने एक आदमी को जान से मार दिया था और उसका मुंह भी खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक वॉच थी। जिसके बाद एगर पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस वाला एगर को एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एगर पॉलिना के पास जाता है और उसे बातें करते हुए काफी रोता है। सीन शिफ्ट होता है रात को। एगर वेलिड के फेवरेट जूस में नशे की दवाई मिला के उसे पिलाता है। जूस को पी के वेलिड काफी देर के लिए बेहोश हो जाता है और फिर एगर वेलिड को अपने साथ अनाथ आश्रम ले जाता है। अनाथ आश्रम के लोग वेलिड को जंजीरों से बांध देते हैं। जिसके बाद वेलिड होश में आता है तो वो एक मॉन्स्टर बनने लगता है। एगर वेलिड को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो अपना चेहरा नीचे कर लेता है। अनाथ आश्रम की प्रिंसिपल एगर को बताती है कि वेलिड को ऐसे ही जंजीरों से बांध के रखना पड़ेगा क्योंकि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तभी वेलिड को अपनी पुरानी बातें याद आती है। उसे याद आता है जब वो एक छोटा सा बच्चा था तो घर में आग लगने की वजह से वो जल गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने भी अपनी जान ले ली थी और फिर उन दोनों की आत्मा एक साथ मिलके मॉन्स्टर की तरह रहने लगी। जिसके बाद दिखाया जाता है एगर का दोस्त एगर से मिलने आता है। एगर घर के अंदर चला जाता है पर एगर का दोस्त खिड़की से घर के अंदर झांक के देखता है तो घर में उस मॉन्स्टर गर्ल जैसी लड़की बैठी थी, जिसे देखकर एगर का दोस्त काफी डर जाता है।